कक्षा 7 प्रश्नावली 4.4 प्रश्न नंबर 1 निम्नलिखित स्थितियों के लिए समीकरण बनाइए और फिर हल करके अज्ञात संख्या ज्ञात कीजिए। तो इसका पहला वाला सवाल है यहाँ पे, एक संख्या के 8 गुने में 4 जोड़िए आपको 60 प्राप्त होगा। तो यहाँ पे जो अज्ञात संख्या दे रखी है उसको मान लेते हैं कि माना कि वह संख्या x है। अब यहाँ पे जो कथन दे रखा है उसके अनुसार काम करते हैं। एक संख्या के 8 गुने में, तो कोई भी संख्या है इस संख्या का जो है वो 8 गुना, यानी कि इसमें 8 का गुना करेंगे। 8 गुने में 4 जोड़ी, यानी कि इसका 8 गुना करने के बाद इसके अंदर 4 जोड़ते हैं तो 60 प्राप्त होता है। वो अज्ञात संख्या ज्ञात कीजिए। तो यहाँ हो जाएगा ये 8x + 4 = 60। यहाँ पे पक्षांतरण कर लेते हैं। तो 4 का पक्षांतरण राइट हैंड साइड से लेफ्ट हैंड साइड में कर लेते हैं। तो यहाँ हो जाएगा 8x = 60। अब यहाँ पर जो है ये इधर 4 आया तो यहाँ प्लस का था, तो यहाँ हो जाएगा माइनस का। अब अगली स्टेप के अंदर जो है दोनों पक्षों में से 8 हटाना है, तो दोनों पक्षों में जो है 8 का भाग दे देंगे। तो यहाँ हो जाएगा 8x/8। यहाँ 60 में से 4 जाएंगे तो यहाँ बचेंगे 56। तो ये 8 से 8 कट जाएगा और यहाँ पर बटे 8, 8 एकम 8, 8 सती 56। तो वह अज्ञात संख्या x बराबर जो है वो 7 प्राप्त होती है। दूसरा बी वाला प्रश्न है, एक संख्या का 1/5 घटा 4 संख्या 3 देता है। तो यहाँ मानते हैं कि माना कि वो संख्या x है, तो x का 1/5, तो x का मतलब गुणा 1/5। इसके अंदर से हम 4 घटाते हैं तो हमको जो है वो 3 प्राप्त होता है। इस समीकरण को हल कर लेते हैं। तो यहाँ हो जाएगा ये x/4 - 4, 1/5 - 4 = 3। यहाँ पे 4 का पक्षांतरण कर देते हैं। दाहिने पक्ष से बाहिने पक्ष में, तो हो जाएगा x/5 बराबर यहाँ 3, यहाँ पे 4 जाएगा, यहाँ माइनस का, यहाँ हो जाएगा प्लस का। तो यहाँ हो जाएगा ये x/5 = 7। अब दोनों पक्षों में जो है वो 5 का गुणा कर देते हैं। x/5 यहाँ है 7, यहाँ गुणा 5 कर देंगे तो ये 5 से 5 कट जाएगा और यहाँ हो जाएगा 5। तो x बराबर हो जाएगा 35। तो अज्ञात संख्या जो है हमको 35 प्राप्त होती है। सी वाला भाग है प्रश्न का, यदि मैं किसी संख्या का 3/4 लेकर उसमें 3 जोड़ दूं तो मुझे 21 प्राप्त होते हैं। तो किसी संख्या का 3/4 लेकर उसमें जो है 3 जोड़ना है तो 21 प्राप्त होते हैं। तो मानते हैं कि वो संख्या बराबर x। अब प्रश्नानुसार जो हो रहा है वो बात उसमें करते हैं। यहाँ लिखा है कि संख्या का 3/4 का मतलब होता है 3/4 मतलब 3/4 लेकर उसमें 3 जोड़ दें तो हमको 21 प्राप्त होता है। तो 3/4 का मतलब है का मतलब गुणा, तो हो जाएगा 3x + 4 + 3 = 21। यहाँ पर जो है पक्षांतरण कर लेते हैं। 3 का पक्षांतरण लेफ्ट हैंड साइड से राइट हैंड साइड में कर लेते हैं। तो यहाँ हो जाएगा आपके पास 3x/4, यहाँ बराबर किधर आया, तो यहाँ पर ये प्लस का है तो बराबर किधर आने के बाद में हो जाएगा माइनस का। तो यहाँ बचेगा हमारे पास में 3x/4। अब यहाँ से 21 में से 3 जाएंगे तो बचेंगे 18। अब यहाँ पर जो है हमको 3/4 को घटाना है, तो हम क्या करेंगे यहाँ पे कि अगर 3 का, तो अगर ये 3 का बटेगा जब यहाँ भागित में 3 होगा और 4 का बटेगा जब ऊपर 4 का गुणा होगा। तो इस यहाँ क्या करेंगे हम दोनों पक्षों में 3 का भाग और 4 का गुणा करते हैं। तो ये हो जाएगा 3x/4 = 18। इस 4 को हटाना है तो ऊपर 4 होना चाहिए, तो 4 का गुणा। यहाँ 3 हटाना है तो नीचे की तरफ 3 होना चाहिए, तो यहाँ पे नीचे गुणा। तो 4 से 4 कट जाएगा, 3 से 3 कट जाता है। यहाँ बचेगा 3 एकम 3, 3 × 18, 6 × 24। तो x बराबर 24। डी वाला प्रश्न है, जब मैंने किसी संख्या के दुगने में से 11 को घटाया तो परिणाम 15 प्राप्त हुआ। तो माना कि वो संख्या जो है वो 1 से है
अब प्रश्न अनुसार इसमें है कि मैंने किसी संख्या के दुगने में से, संख्या का दुगने का मतलब हो जाएगा इसका 2x, इस 2x के अंदर से 11 को घटाया तो परिणाम जो है वो 15 प्राप्त होता है। तो यहाँ पर जो हम पक्षांतरण कर लेंगे, 11 का पक्षांतरण कर लेंगे इस पक्ष में, 11 जो है अभी यहाँ पर हमारे लेफ्ट हैंड साइड है, उसको जो है हम राइट हैंड साइड ले आते हैं। तो ये हो जाएगा 2x बराबर 15, इधर की तरफ आने के बाद में हो जाएगा ये 11, और यहाँ माइनस का है तो यहाँ हो जाएगा ये प्लस का। तो यहाँ बच्चे यहाँ हो जाएगा हमारे पास 2x बराबर 5 और 1 6 और ये 26। अब दोनों पक्षों में से हमें 2 हटाना है, तो दोनों पक्षों में 2 का भाग देना पड़ेगा। दो का भाग यहाँ पर भी देंगे, 2 से 2 कट जाएगा, 2 एक कम 2, 2 तिया 6। तो अज्ञात संख्या 1 से बराबर जो है वो 13 प्राप्त होती है। ई वाला प्रश्न है, मुन्ना ने 50 में से अपनी अभ्यास पुस्तिकाओं की संख्या के 3 गुने को घटाया तो उसको परिणाम 8 प्राप्त होता है। तो अभ्यास पुस्तिकाओं की संख्या के 3 गुने में से, यानी कि अभ्यास पुस्तिकाओं की बात हो रही है, तो हम ये लिखेंगे कि माना कि अभ्यास पुस्तिका यानी कि नोटबुक की संख्या जो है वो 1 से। अब प्रश्न अनुसार है 50 में से अपनी अभ्यास पुस्तिकाओं के 3 गुने को घटाया। तो 50 में से घटा रहा है, वो क्या घटा रहा है, घटाने का मतलब माइनस, वो घटा रहा है अपनी पुस्तिकाओं की संख्या के 3 गुने को। तो पुस्तिकाएं की संख्या जो है वो 1, 3 गुने का मतलब इसमें 3 का गुणा, तो 3 1 को उसमें से घटाता है, तो परिणाम जो है वो 8 प्राप्त होता है। तो 50 माइनस 3x बराबर 8 हमें समीकरण मिल गई, इसको हल कर लेते हैं। 50 का जो हम पक्षांतरण करेंगे, पक्षांतरण जो है वो ये यहाँ पर लेफ्ट हैंड साइड है, इस लेफ्ट हैंड साइड से इसको राइट हैंड साइड ले जाते हैं। तो यहाँ बचेगा माइनस 3x बराबर 8। अब यहाँ पर ये प्लस का है, इधर आने के बाद ये हो जाएगा माइनस का। अब यहाँ पर जो है ये बच जाता है माइनस के 3x, और इसको 50 में से 8 घटाएंगे तो यहाँ बच जाएगा माइनस के 42। अब दोनों पक्षों में जो है वो 3 का भाग देते हैं ताकि 3 यहाँ से हट जाए। माइनस 3x बटे 3, और यहाँ पर 42 को भाग दे देते हैं। तो इस 3 से 3 एकम 3, 3 एकम 3, तो यहाँ पर जो है माइनस 1x बराबर माइनस 42 प्राप्त होता है। तो इस माइनस के 1 को हटाने के लिए दोनों पक्षों में जो है प्लस 1 जोड़ देते हैं। यहाँ पर हटाना है, तो हटाने के लिए क्या करेंगे कि ये माइनस 1 को हटाने के लिए यहाँ पर बटे में 1 होना चाहिए, तो यहाँ पर जो है इसको हटा देते हैं। तो यहाँ हो जाएगा माइनस 1, यहाँ हो जाएगा माइनस 1, तो इससे ये कट जाएगा, इससे ये कट जाएगा, तो x बराबर 42 प्राप्त होता है। एक वाला प्रश्न है, इब्ने हल एक संख्या सोचती है और उसमें वो 19 जोड़ती है और योग 19 जोड़ती है और योग को 5 से भाग देती है, उसे 8 प्राप्त होते हैं। तो वो जो संख्या सोचती है, माना कि वो संख्या 1 से अब प्रश्न अनुसार एक संख्या सोचती है, इसमें 19 जोड़कर, तो जो भी संख्या सोची उसने एक, इसके अंदर जो है वो 19 जोड़ती है, तो इसके अंदर जो है हमको वो यहाँ पर उसको 5 से भाग देती है, यानी कि इस पूरी संख्या को जो है वो 5 से भाग देती है। भाग देने के बाद उसको जो है 8 प्राप्त होता है। अब यहाँ पर जो है यहाँ वो संख्या जोड़ती है, इसलिए 1 + 19 और बराबर 8 प्राप्त होता है। 5 से भाग देती है तो उसको 8 प्राप्त होता है। अब यहाँ पर जो है इसको यहाँ पे 5 हमको हटाना है, तो दोनों पक्षों के अंदर जो है ये ऊपर अगर यहाँ पे होते हैं तो ये कट जाता है, तो दोनों पक्षों में जो है 5 से गुणा करते हैं। तो ये हो जाएगा x + 19 बटे 5 गुणा 5 बराबर 8 गुणा 5, ये 5 से 5 कट जाता है, तो x + 19 बराबर 5 बटो 40। अब इस 19 को जो है इधर पक्षांतरण कर लेते हैं। 19 का पक्षांतरण, यहाँ पर लेफ्ट हैंड साइड है तो लेफ्ट हैंड साइड से राइट हैंड साइड कर लेते हैं। तो x
बराबर 40। अब ये बराबर किधर आ गया, तो यहाँ पे प्लस का था तो यहाँ हो जाएगा माइनस का, तो यहाँ पर इसको हम घटा लेंगे, तो x बराबर प्राप्त हो जाएगा हमारे को यहाँ पे पहले का लास्ट वाला जी वाला सवाल है। अनवर एक संख्या सोचता है, यदि वो इस संख्या के 5/2 में से 7 निकाल दे तो परिणाम 23 प्राप्त होता है। तो अनवर जो संख्या सोचता है, माना कि अनवर संख्या सोचता है x, अनवर द्वारा सोची गई संख्या जो है वो x है। अब प्रश्न अनुसार क्या हो रहा है इसके अंदर कि यदि वो इस संख्या के 5/2, तो इस संख्या का 5/2 यानी कि इसका गुणा 5/2 गुणा इसमें से 7 निकाल दे, निकालने का मतलब घटा दे, तो परिणाम जो है वो 23 प्राप्त होता है। तो ये हो जाएगा यहाँ पे, तो इसका गुणा करेंगे तो ये हो जाएगा 5x/2 - 7 बराबर 23। यहाँ पे 7 का जो है पहले पक्षांतरण कर लेते हैं। अब ये 7 जो है लेफ्ट हैंड साइड है, लेफ्ट हैंड साइड से इसको राइट हैंड साइड में ले आते हैं, तो यहाँ हो जाएगा ये 5x/2 बराबर 23, और यहाँ पर ये माइनस का, तो बराबर के इधर आने के बाद ये हो जाएगा प्लस का, तो ये हो जाएगा 5x/2 बराबर 30। अब यहाँ पर जो है इस संख्या में से हमको 5/2 हटाने हैं, तो 5 का बटेगा जब यहाँ भागित में 2 होंगे, यानी कि 5 का दोनों पक्षों में भाग देना पड़ेगा, और ये 2 का बटेगा जब 2 ऊपर से गुणा करेंगे, दोनों पक्षों में का गुणा करना पड़ेगा, तो यहाँ पे दोनों पक्षों में 5 का भाग और 2 का गुणा कर देते हैं, तो ये हो जाएगा 5x/2 बराबर 30। तो 2 का हमको यहाँ ऊपर गुणा करना है, तो 2 का गुणा यहाँ पे, 5 का भाग यहाँ देना है, तो 5 का भाग यहाँ पर भी, 2 से 2 कट जाएगा, इस 5 से ये 5 कट जाएगा, यहाँ इधर वाले पक्ष में बचेगा केवल x। यहाँ क्या बचेगा, 5 एकम 5, 5 छः 30, 6 दूनी 12। प्रश्न नंबर 2 है, अध्यापिका बताती है कि उनकी कक्षा में एक विद्यार्थी द्वारा प्राप्त किए गए अधिकतम अंक प्राप्त किए गए न्यूनतम अंक का जमा 7 है। प्राप्त किए गए अधिकतम अंक 87 हैं, तो प्राप्त किए गए न्यूनतम अंक क्या है। तो इस प्रकार के जो सवाल यहाँ पे दे रखे हैं, परिस्थिति दे रखी है, तो हम यहाँ पर जो है अज्ञात संख्या उसको मानते हैं जिसको हमको निकालना है। तो यहाँ पे क्या निकालना है हमको, न्यूनतम अंक क्या है। तो सबसे पहले न्यूनतम अंक को हम अज्ञात राशि मान लेते हैं। तो माना कि न्यूनतम अंक बराबर x, सवाल के अंदर दिया हुआ है अधिकतम अंक बराबर 87। अब प्रश्न अनुसार इस समीकरण को हम जमा लेते हैं। अध्यापिका बताती है कि उसकी कक्षा में एक विद्यार्थी द्वारा प्राप्त किए गए अधिकतम अंक प्राप्त किए गए न्यूनतम अंक का दुगना, तो यह अंक इसके बराबर है कि जो प्राप्त किए गए न्यूनतम अंक है इसका दुगना जमा 7, यानी कि इसके अंदर 7 जोड़ देते हैं, तो ये जो है अधिकतम अंक के बराबर हो जाता है, यानी अधिकतम अंक कितना है 87 है। तो वो प्राप्त किए गए न्यूनतम अंक ज्ञात कीजिए। अब यहाँ पर जो है 2x + 7 बराबर 87 समीकरण प्राप्त हो जाती है। इस 7 का हम जो है यहाँ पर पक्षांतरण कर लेते हैं। अब यहाँ पर ये लेफ्ट हैंड साइड है, तो इसको जो है RHS यानी कि राइट हैंड साइड ले आते हैं, तो यह हो जाएगा 2x बराबर 87। अब ये इधर की तरफ आया, यहाँ प्लस का है तो यहाँ हो जाएगा माइनस का, तो यहाँ घटेंगे तो हो जाएगा ये 80। यहाँ है हमारे पास में 2x। अब यहाँ जो है 2 उसको हटाना है, तो 2 का पक्षांतरण करके इधर भी ला सकते हैं, या दोनों पक्षों में जो है 2 का भाग दे सकते हैं। तो दोनों पक्षों में 2 का भाग देंगे तो यहाँ हो जाएगा 2, यहाँ भी हो जाएगा 2, कि 2 से 2 कट जाएगा, यहाँ हो जाएगा 2 चौक 8 और ये 0। तो अधिक जो x है वो प्राप्त हो जाएगा हमको 40। x क्या माना था हमने, न्यूनतम अंक, तो न्यूनतम अंक बराबर है वो 40। तो 40 का दुगना 80 और प्लस 7 जोड़ेंगे 87, तो ये हमारा जो है 40 अंक न्यूनतम प्राप्त होते हैं। दूसरे का बी वाला भाग है, किसी समद्विबाहु त्रिभुज के आधार कोण बराबर होते हैं, शीर्ष कोण 40 डिग्री है, तो त्रिभुज के आधार कोण क्या होंगे याद। तो यहाँ पर जो है हमको पहले हम समझ लेते हैं क्या कह रहा है कि यहाँ पर हमको जो समद्विबाहु त्रिभुज के बारे में कह रहे हैं। कौन सा त्रिभुज है ये, समद्विबाहु त्रिभुज। समद्विबाहु त्रिभुज जो होते हैं उनकी 2 भुजाएं बराबर होती है, और आधार वाले जो कोण होते हैं वो दोनों कोण जो है बराबर होते हैं, और शीर्ष कोण जो है यहाँ सवाल के अंदर दे रखा है वो है 40 डिग्री। तो आधार कोण हमको निकालना है, तो हम मान लेते हैं कि
माना कि आधार कोण जो है वो है x, तो दोनों बराबर होते हैं, तो एक कोण x होगा तो दूसरा कोण भी x होगा, तो दो आधार कोण हो गया हमारे पास x और x, x x मान लिया दोनों को। और यहाँ पे शीर्ष कोण जो है वो है 40 डिग्री। त्रिभुज के तीनों कोणों का योग जो होता है वो 180 डिग्री के बराबर होता है, यानी कि शीर्ष कोण प्लस दो आधार कोण को हम जोड़ लेंगे तो वो जो है हमारे 180 डिग्री के बराबर होना चाहिए। तो यहाँ पर ये शीर्ष कोण, एक आधार कोण, दूसरा आधार कोण, और ये सब होना चाहिए 180 डिग्री के बराबर। तो ये x और x हो जाएंगे यहाँ पे आपके 2x। अब इस 40 को जो है हम पक्षांतरण कर लेते हैं। अब यहाँ लेफ्ट हैंड साइड में है तो इसको राइट हैंड साइड में ले आते हैं, तो इधर आ जाएगा ये, तो यहाँ हो जाएगा, यहाँ प्लस का है तो यहाँ हो जाएगा माइनस का, तो यहाँ हो जाएगा 2x बराबर हो जाएगा यहाँ पे 140 डिग्री। अब इस 2 को हटाना है तो 2 का पक्षांतरण करके सीधे 2 को नीचे भी लाया जा सकता है, या दोनों पक्ष में जो है वो 2 का भाग देकर भी इसको कर सकते हैं। दो x बराबर 140 डिग्री, 2 का भाग यहाँ, 2 का भाग यहाँ, तो यहाँ x से x कट जाएगा, तो 2 एकम 2, 2 साती 14, तो x बराबर 70 डिग्री प्राप्त होता है। दूसरे का सी वाला प्रश्न है, सचिन द्वारा बनाए गए रनों की संख्या राहुल द्वारा बनाए गए रनों की संख्या की दुगनी है। उन दोनों द्वारा कुल मिलाकर जो रन बनाए गए हैं उन रन एक दोहरे शतक से 2 रन कम है, तो प्रत्येक ने कितने रन बनाए। तो यहाँ पे पहली लाइन में लिखा होगा सचिन द्वारा बनाए गए रनों की संख्या राहुल द्वारा बनाए गए रनों की संख्या की दुगनी है। तो यहाँ पे राहुल के द्वारा बनाए गए रनों की संख्या से जो है सचिन की तुलना हो रही है, तो यहाँ पे मान लेते हैं कि राहुल द्वारा बनाए गए रन बराबर x है। इसी प्रकार यहाँ पे सचिन के द्वारा जो रन बनाए गए हैं उसके बारे में ये कह रहा है, बनाए गए रनों की संख्या सचिन द्वारा बनाए गए रनों की रन जो है वो राहुल द्वारा बनाए गए रनों की संख्या की दुगनी है, यानी कि सचिन द्वारा जो रन बनाए गए हैं वो इसके दुगने हैं, यानी कि ये इसने बनाए रन 2x, तो कुल रन जो है वो शतक से 2 कम, दोहरे शतक से 2 कम। दोहरे शतक का मतलब, एक शतक का मतलब होता है 100, दोहरे शतक का मतलब 200, तो 200 से जो है वो 2 रन कम है, यानी कि उन्होंने बनाए हैं 198। अब प्रश्न अनुसार जो है वो क्या है यहाँ पे कि दोनों के रन जो है वो इसके बराबर होने चाहिए। तो राहुल द्वारा बनाए गए रन, सचिन द्वारा बनाए गए रन, इन दोनों का योग जो है वो 198 होना चाहिए। तो 2 और 1 3x बराबर 198। अब यहाँ पर जो है वो 2 का भाग दोनों पक्षों में दे लेते हैं, 3 यहाँ से कट जाएगा, या 3 का जो है सीधा ही पक्षांतरण करके जो है यहाँ नीचे इसको लाया जा सकता है, या गुणा में है यहाँ पर वो आके भाग में हो जाएगा, जैसा भी हमको सूटेबल लगे वैसा हम यहाँ पर कर सकते हैं। तो यहाँ हम दोनों पक्षों में 3 का भाग देते हैं। तो ये हो जाएगा 3x बटे 3 का भाग देंगे, और 198 में भी जो 3 का भाग देंगे, 3 से 3 कट जाएगा, तो x बराबर हो जाएगा, यह हो जाएगा 3 छंग 18, और फिर 1 बचेगा तो 3 छंग 18, यानी कि 66 रन जो है वो बनाता है। x क्या है, x जो है हमने माना था यहाँ पे राहुल द्वारा बनाए गए रन, जो है वो 66 है, और सचिन द्वारा बनाए गए रन जो है वो इसके दुगने हैं, दुगने का मतलब इससे 2 गुने होंगे, तो यहाँ ये हो जाएगा 66 का दुगना कर लेते हैं, तो ये जो है 132 रन सचिन के और 66 रन जो है वो राहुल के, इन दोनों को जोड़ने पर जो है वो 198 आता है।